अच्छी मित्रता अपने निभाई है। मैंने पहले ही कहा था कि बंध न हो मोर यह काला, वो मेरा भाई नहीं दुश्मन, लेकिन आपने मुझे ऐसा काल के मुंह में भेज दिया है।
हे राम, तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मान लिया मैंने है। आप खड़े खड़े तकते ही रहे और मुंह के खून से मुझ पर पड़ते ही रहे। अच्छी मित्रता निभाई है भगवान। अरे कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुलिस गई सब पीरा, तन भाकुलिस गई सब पीरा। प्रभु दे दिखाइए। ये ठगाई विद्या का धंधा कब से खोल लिया है? क्या आपने जैसे ही अपने हाथों को मेरे शरीर पर स्पर्श किया तो मेरे शरीर का सारा दर्द दूर हो गया। ये झाड़ फूक भी करने लगे क्या? ऐसा नहीं है। कैसा है? तुम जब युद्ध करने गए थे, हाँ, तो मैंने तुमसे कहा था कि बाली का वध मैं कर दूंगा, लेकिन बाली का वध मैंने क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि मैं सोच रहा था खड़े खड़े दोनों का जोश निकलने दूं। अच्छा, जब मैं मिला था तो जोशीला समझ नहीं आ रहा था। ऐसा नहीं है। जब मैं आपसे पहली बार मिला, आप दोनों भाई वीर हो। मैं सोच रहा था खड़े खड़े दोनों का जोश निकलने दूं। तुम भाई भाई आपस में हो, यदि मिल जाओ तो मिलने दूं। अच्छा, इतने पर भी मैं बार बार धनुहा पर बाण चढ़ाता था। तुम एक रूप के दोनों हो, इससे कुछ धोखा खाता था। अच्छा ये हार पहन जाओ जिससे मुझको पहचान रहे, और ये तुम पर कवच समान रहे, और उसे हार का ध्यान। रुक जाइए, दोहरी चाल न चलिए आप। क्यों? जब मेरे भ्रम का निवारण आपके द्वारा किया गया तो देख अमित बल बाढ़ी प्रीति, आपका वो पौरुष देखकर मेरे अंदर भाई के प्रति ममता जागृत हुई थी। तब मैंने आपसे निवेदन में कहा था कि प्रभु आप बाली का वध न करें। तो आपने क्या कहा था? कुछ कहा था ना? हाँ। कि मेरी वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। हमने प्रण कर लिया है और इधर कह रहे हैं कि भाई भाई हैं, मिलते हैं तो मिल जाने दो। अगर हम भाई भाई हैं, अगर हम मिल जाते हैं तो आपके प्रण का क्या होगा? तब आपके प्रण का क्या होगा? तो एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं, मेरी ये जो मैंने प्रण कर रखा है ये कभी खाली नहीं हो सकता। मैं निश्चित बाली का वध करूंगा। तब मैंने आपकी बात को स्वीकारा। अब आप कह रहे हैं कि भाई भाई हैं, मिलते हैं तो मिल जाने दो। अगर हम मिल जाते तो आपके प्रण का क्या होता? मैंने ये कहा है कि तुम आपस में भाई भाई हो, यदि मिल जाओ तो मिलने दो। मैंने ये नहीं कहा कि मैं मारूंगा नहीं। भाई मेरा प्रण है, मैं बाली का वध करूंगा, लेकिन मैं ये चाहता था कि बाली का वध करने से पहले यदि तुम भाइयों में प्रेम हो जाए, मिल जाए तो अच्छा है। तो अपने सखा के बड़ सके भाई को अगर प्रेम है आपस में तो वध कर देंगे। ऐसा नहीं है। वध करने के लिए हमने प्रण किया है कि हम बाली का वध करेंगे। अब उसका आगे कारण ऐसा आएगा, उसका कारण ऐसा होगा कि हमें बाली का वध करना पड़ेगा। वो तो ठीक है भाई, तुम हमारे मित्र हो। हाँ। तुम्हारा वो भाई है तो वो भी मित्र हुआ। हाँ। लेकिन ऐसा कोई कारण आएगा कि उसका वध करना पड़ेगा। कोई दूसरा कारण? आगे खैर, आपकी लीला भी अपरंपार है। आपकी लीला के बारे में कौन जान सकता है। खैर प्रभु, ये हार पहन जाओ। क्यों? क्योंकि मैं जीत के नहीं आया, नहीं, ये हार के आया। ये विजय माल है। इस बार तुमको विजय अवश्य प्राप्त होगी। ते पहले अगर ये ऐसा कर देते तो क्यों मार खाता? मुझको पता नहीं था कि तुम दोनों भाई एक रूप के हो। अगर मुझको पता होता कि दोनों भाई का रूप एक है तो मैं पहले से पहना के भेजता। प्रभु, मैंने तो जहां तक सुना है और देखा है कि जब किसी की बलि दी जाती है ना तो उसे बहुत प्रकार के से उसे सुशोभित किया जाता है। आप ये विजय माल पहनाकर कहीं आज मेरी... ऐसा नहीं है। इसको इसलिए हम पहना रहे हैं ताकि हम आपको पहचान सकें। कंठ सुमन के माला।
अब इस बार पुनः जाओ कहाँ? वहीं बाली के पास। प्रभु इस बार तो खबर लेकर मैं आपके पास आ गया हूँ। अब की बार अगर वो पकड़ पाया तो खबर देने लायक नहीं छोड़ेगा। इस बार तुमको लड़ना नहीं है। अच्छा, इस बार केवल उसको ललकार लगानी है। जैसे वो नगर के बाहर आ जाएगा, क्योंकि 14 वर्ष हम किसी नगर में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए तुमको निमित्त बन करके जाना है, उसको नगर के बाहर लाना है बस। वो बिना लड़े मानेगा नहीं, बहुत मूर्ख है, केवल ललकार गंवार बहुत है प्रभु। केवल ललकार लगाना है और जिस तरह अभी भाग गया है बस भगाना। तुम आगे आगे वो पीछे पीछे। ठीक है प्रभु। हम सभी भक्तों से राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सुनो, क्या कुछ कमी है। दूर से बात कर। डरते हो क्या? ना, मैं तुन्नी बनकर आया हूँ। डरो ना, हम तुम्हें अभी न मारेंगे। कुछ कमी है। जब बकरे की बलि चढ़ाई जाती है तो उसे माला पहनाया जाता है, टीका भी लगाया जाता है। माला केवल पहनाया गया है, टीका नहीं लगाया गया। इन वृक्षों के पीछे छुपकर मुझ पे को किसने मारा है? मैंने मारा है। पराधिकल महिषर के लागे, पुनि उठ बैठ देख प्रभु आगे, श्याम गाति श्री जटा बना। क्या तुमने ही उसे उबारा है? बदले में पृथ्वी पति से, पृथ्वी तल से बानर प्रतिबाल हटाया है। सुग्रीव और बालमित्र, ये कैसा न्याय विलक्षण है? रघुकुल के नायक उत्तर दो, वध करने का क्या कारण है? हे बाली, तुम्हारे वध करने का कोई एक कारण नहीं है, बल्कि अनेक कारण है। हमने जो तुम्हें छिप करके मारा है, उसका कारण ये है कि तुमने पर ऐसा मांगा था कि प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। तुझसे लड़ने वाले का बल आधा तुझ पर आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करे ऐसा न स्वभाव हमारा है, इसलिए वृक्ष के पीछे से ये बाण हृदय पर मारा है। ये तो छिप कर मारने वाली बात नहीं। और तुम्हारे वध करने का कारण ये है कि अनुज वधू भगनी सुत नारी, 67 कन्या सम्यचारी, और इन्हें कुदृष्टि बिलोक जोई, ताई बधे कछु पाप न होई। मूड तो ही दिशाभिमाना, नारी सिखावन कर नकाना। अनुज वधू भगनी सुत और नारी, अनुज वधू अपने भाई की स्त्री, अनुज वधू भगनी सुत नारी बहन और पुत्र की स्त्री, ये सब चारों कन्या की समान होती है। और इनको जो बुरी दृष्टि से देखता है, उसके वध करने में कोई पाप नहीं लगता है। मूड तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर नकाना। तुमको अत्यधिक अभिमान हो गया था, तुम्हारी नारी ने तुमको समझाया, परंतु अभिमानता के कारण इतना अभिमान तुम्हारे हृदय में भरा है कि तुम समझ नहीं पाए नारी की बात। यही कारण है तुम्हारे वध करने का। महाप्रभु, मारने को आप एक नहीं, हजारों बाण मेरे वक्षस्थल पर गाड़ देनाथ, लेकिन इतना बड़ा दोष न मुझ पर लगामी। आपने कहा अनुज वधू, छोटे भाई की नारी, बहन, पुत्र की नारी और अपनी कन्या, ये चारों बराबर होते हैं। हाँ प्रभु, मुझे इस बात का ज्ञान है,
लेकिन अपने जीवन काल में मैंने इन्हें कुदृष्टि से नहीं देखा। सुग्रीव को मैंने घर से भगा दिया। सुग्रीव दोषी था। ना तो सुग्रीव की पत्नी को भगाया, ना तो सुग्रीव के पुत्र को भगाया। सुग्रीव के पुत्र दधिबल को मैंने पढ़ने के लिए भेज दिया, शिक्षा अध्ययन के लिए मैंने भेज दिया है। कहां का अपराधी? अपने परिवार को पाल रहा, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। और फिर तुमने कहा मूल तो ही से अभिमाना नारी सिखावन कृष्ण काना। महाप्रभु आप ही के आशीर्वाद, या फिर यूं कह दिया जाओ परमात्मा के आशीर्वाद से ही तो मुझे ये बल प्राप्त हुआ है। और इस बल को धारण करके पत्नी का कहना मानकर मैं घर में रह जाऊं और कायर इतिहास निकालूं, अपना इतिहास में कायर नाम निकालूं। तो प्रभु आपके उन वचनों का या उन महापुरुषों के वचनों का जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, उनके वचन तो मिथ्या हो जाएंगे, तब तो मैं बहुत बड़ा पापी हो जाऊंगा। किसी के वचनों को मिथ्या कर देना सबसे बड़ा पाप है। प्रभु मैंने सुग्रीव को के अपराध का उसे दंड दिया, मैंने भगाया नहीं है, मैंने मारा है सुग्रीव को। अब बड़ा भाई यदि छोटे भाई को मारे तो ये उसका अपराध नहीं है। मैंने उसे मार करके समझाने की कोशिश किया, लेकिन ये भाग गया। तो क्या मैं इसके पत्नी को भी भगा दूं? मैंने रोमा के साथ कुछ गलत नहीं किया महाप्रभु, लेकिन प्रभु शरीर चले न चातुरी मोर, अजहो मैं पापी प्रभु अंतकाल गति। तो प्रभु आप जानते हैं ये सुग्रीव आपका कार्य करेगा। आप सूर्य वंश, वो सूर्य पुत्र, इसलिए ये नाता निभाया है। अपने वंश को बढ़ावा देने को इस बाली का निधन कर डाला है। महाप्रभु आप सूर्य वंश है, वो सूर्य का पुत्र है। आपने अपने वंश को बढ़ावा देने के लिए मुझे मारा है। नाथ राम जी के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते। राम जी ने मर्यादा को बचाया, लेकिन आज अंत समय है अपनी मर्यादा को राम जी के सामने रखूंगा। महाप्रभु आपके श्रीमुख से जो वचन कहे वो सब उपयुक्त समय के हैं, उपयुक्त समय के हैं। तारा मेरी पत्नी नहीं है। देवासुर संग्राम में जब विजय प्राप्त हो गई देवताओं को, उस समय सुग्रीव ने कहा कि भाई मैं जा रहा हूं, अब आप अपने पिता देवराज इंद्र के पास अगर रुकना चाहते हैं तो रुक ले। मैं वहां रुका, पारितोषित मिला। पारितोषित में कहा गया कि ये यंत्र है, इस यंत्र को ले जाकर के सुग्रीव को दे देना। मैंने सोच ले लिया, लेकर के चल पड़ा। सोचा इसमें आखिर है क्या। मैंने उस डिब्बी को जो ही खोला, 16 वर्षीय कन्या उत्पन्न हुई। उसने मेरे गले में जयमाला डाल दिया। मैंने उसे अपनी पत्नी अर्थात तारा, ये पचकन्याएं अपनी पत्नी बनाकर रखा। और कुछ दिवसों के पश्चात कुछ दिवस वहां रमण करता रहा। जब आया तो सुग्रीव को तब भी नहीं दिया। ये बहुत बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा अपराधी हूँ नाथ में। मैंने रावण को रोका नहीं आर्यावर्त में आने से। देशद्रोह है मेरे ऊपर, मैं इस द्रोही शरीर को नहीं रखना चाहता हूं। लेकिन प्रभु आप खूब जानते हैं निर्मल सुगंध से ये आशा कि वो सीता सुध का काम करे। अरे इस कायर में इतनी शान कहा जो उस नाहर से श्रृंगार करे। मैं उसको खूब जानता हूँ जो सिया चुरा कर भागा है। उस तुच्छ रानी को मैंने 6 माह आंख में दाबा है। यदि मुझसे पहले प्रभु मिलते तो सारा कर्तव्य दिखला देता। अरे बाबत की साक्षी फिर होती, सीता से प्रथम मिला देता। लेकिन ये बहुत बड़ा कायर है सुग्रीव, ये भागता बहुत, काम कुछ नहीं करता। पछताएंगे आप इससे मित्रता करके। हे सखा, तुम परम चतुर एवं बुद्धिमान हो। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर सकता हूं और अपने प्राणों को बनाया। सुन कृपा निधाना है, कृपा निधान दीन बंधु दयालु
भक्त वत्सल, तीनों पर दया करने वाले गोदुज रक्षक महाप्रभु, आप कह रहे हैं कि अपने प्राणों को रखो, तो कौन इतना बड़ा मूर्ख होगा? मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी आप हैं मेरे सामने। अचल करो तन रखो प्राणा। महाप्रभु जन्म जन्म मुनियतन कराही, पर अंतराम कहियावत नहीं। सो लोचन गोचर मागे, कहूं देह रखी कहीं खा गया। मुनि लोग खूब यतन करते हैं, जब तक करते हैं, लेकिन अंत में राम शब्द मुंह से नहीं निकलता है, ईश्वर का नाम नहीं निकलता। अब आप मेरे अंत समय में मेरे सामने खड़े हैं महाप्रभु, और मैं किस लिए देह रखूं? यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो मांगो, कुछ देना चाहते हो तो मांग लो। हे नाथ, कर करुणा भी लो कहूं। हे प्रभु, अरुण नयन सरचाप चढ़ाए, जो आप अपनी भवें टेढ़ी किए हुए धनुष पर बाण चढ़ाए हैं, इसे कंधे में रख लीजिए धनुष को, और तरकस पर बाण रख लीजिए। प्रेम से देखिए मेरी ओर प्रभु, कृपा की दृष्टि चाहता हूं। हे नाथ, कर करुणा विरो कहो, देव यह वर मांगहूं, जहि योनि जन्म कर्म बस श्री राम पद अनुराग हूं। महाप्रभु, मुझे सुग्रीव के ऊपर विश्वास नहीं है। जब उसने आपको भड़का करके मुझको मरवा डाला, तो मेरा एक पुत्र है अंगद, इस अंगद का हाथ हाथ मेरे भगवान, अब अधिक न बोला जाता है। सेवक को आज्ञा दे भगवान, हे राम, तुम्हारे बाण ने जर्जर तन कर डाला है। हे राम, न बोला जाता है। हे राम, मुझे अब चलने दे। हे महाप्रभु, जो कार्य मैं नहीं कर सकता, कर पाया, वो मेरा पुत्र करेगा। अब मुझे आप आदेश थे, अपने भक्ति प्रदान करें महाप्रभु, भक्ति प्रदान करें। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल भावा। क्या हो गया नाथ? मैंने कितना